हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारी क्लास पिछले कुछ दिन से नहीं हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, उसके अनुसार हमारे राजस्थान में वनों की स्थिति क्या है उसको आज की हम क्लास में हम देखेंगे। तो आज की क्लास में तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आई थी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 आई थी, वो कौन सी नंबर की थी? वो थी 18वें नंबर की। ठीक है, अब देखो, ये जो रिपोर्ट जारी करता है ये देहरादून संस्थान जो है, वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। वहाँ से ये हमारी वनों की जो रिपोर्ट है वो जारी होती है। पहली बार ये वन रिपोर्ट कब जारी हुई? तो ये हुई थी 1987 के अंदर। ठीक, और ये जो अभी ये रिपोर्ट जारी हुई है 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। कब की? 2023 की वन रिपोर्ट है, मतलब 2023 का इस रिपोर्ट में आंकड़े हैं और ये जारी हुई है 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, सबसे पहली जो वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी हुई थी वो हुई थी 1987 के अंदर। ठीक, अब जो हमारे जो वन होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। मतलब हमने 3 नहीं 4 टाइप में एक तरह से इनको बांटा है। एक तो होते हैं अभिलेखित वन, उसके अलावा जो दूसरा आता है वनावरण, तीसरा आता है वृक्षावरण। ठीक है, और चौथा आ जाता है हमारी जो झाड़ी जो क्षेत्र आते हैं ना, जिनमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो वाला भाग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेखित वन। अभिलेखित वन में क्या है कि देखो, अभिलेखित वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, इस रिकॉर्डेड अभिलेखित का मतलब अगर नहीं पता चल रहा है तो रिकॉर्डेड से मत पता चल रहा है कि रिकॉर्ड, इसका मतलब ये ऐसे वन है जिनका क्या है? रिकॉर्ड है। एक तरह से ये लिखे हुए हैं, मतलब सरकार के पास इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो वो वाले वन किस में आ जाएंगे? हमारे अभिलेखित वन में। कौन से? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होते हैं जो। अब ये देखें कि हमारे कुल राज्य में कितने प्रतिशत भाग में हमारे अभिलेखित वन हैं। तो जो इनका जो एरिया है वो आता है हमारा 32,869 किलोमीटर, यानी कि 32,869 किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है ये तो किलोमीटर नहीं, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कुल राज्य में इतना एरिया के अंदर हमारे अभिलेखित वन आपको मिलेंगे 32,000 के अंडर। ठीक है, मतलब पूरे राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है सबको पता होगा, 3,82,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का एरिया है। उस क्षेत्रफल में से हमें टोटल 32,000 के क्षेत्रफल, लगभग 32,000 है ये, तो 32,869 किलोमीटर स्क्वायर इस क्षेत्रफल के अंदर हमें मिलते हैं अभिलेखित वन। ठीक है, अब यदि इस एरिया का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल तो ये है ही, परसेंटेज निकालें किसके आधार पे? पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पे। राजस्थान का जो इतना क्षेत्रफल है 3,42,239 जो क्षेत्रफल है, उसके अनुसार यदि हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकालें तो वो आता है हमारे पास 9.60%। ठीक है, तो ये जो अभिलेखित वन हैं ये कितने क्षेत्रफल में होंगे? कितने? यदि परसेंटेज के आधार पर निकालें तो आपको मिलेंगे 9% में। 9% क्षेत्रफल में 9% भाग में आपको मिलेंगे अभिलेखित वन। पूरे राजस्थान के 9% एरिया को, मतलब पूरे राजस्थान का 100% एरिया है, उसमें से 9% एरिया में आपको अभिलेखित वन मिलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? राज्य में भारत के वन क्षेत्र का। यदि देखो, अभी तो हमने ये जो क्षेत्रफल निकाला ये कैसे आया है, इसको ऊपर रखो आप, जैसे एक सेकेंड, देखो
ये क्षेत्रफल कैसे निकला, यहाँ पे देख लो। ये जो क्षेत्रफल निकाला है हमने 9.6%, ये कैसे आया है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। मतलब ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से इतना % क्षेत्रफल अभिलेखित वन का है। तो आपको लिखना पड़ेगा अभिलेखित वन कितने क्षेत्रफल में है, 32,869 में। और टोटल जो हमारा राजस्थान का जो एरिया है वो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर, इतना है ना। इतना एरिया में से इतने एरिया में क्या है, अभिलेखित वन। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, कट करके 9.60%। तो इतने में क्या है, राजस्थान में अभिलेखित वन है इतने % क्षेत्र में। ठीक, अब हमें निकालना है भारत के क्षेत्रफल से। तो हमें, ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल था, इसकी जगह क्या लिख देना है, इंडिया का क्षेत्रफल। यदि हम यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल लिख दें, ठीक है, ये तो कितना है, ये 3 लाख राजस्थान का क्षेत्रफल, लगभग 3 लाख के आसपास हम मान सकते हैं। 42,000 है तो 3.5 लाख के आसपास। और जो हम देखते हैं भारत का, वो कितना है, 32 लाख है ना शायद, लगभग उतना। तो उससे जो हम निकालेंगे वो जो % आता है वो आता है आपका 4.2%। ठीक है, मतलब राजस्थान के हिसाब से देखें तो 9% एरिया को कवर कर रहे हैं, 9% क्षेत्रफल में आपको मिलेंगे। और भारत के साथ कंपेयर करें इन अभिलेखित वनों का क्षेत्रफल, यदि भारत के साथ कंपेयर करें तो वो आता है 4। पूरे भारत का तो 4% भाग कवर कर रहे हैं और राजस्थान का 9% भाग कवर कर रहे हैं, ऐसे याद करो। अभिलेखित वन जो हैं पूरे राजस्थान का 9% भाग में है और पूरे भारत के 4% भाग में है। ठीक है, उसके बाद 2021 की तुलना में 2023 में, अब ये जो रिपोर्ट आई थी वन स्थिति रिपोर्ट 2021, उसकी तुलना में ये जो 23 वाली रिपोर्ट आई है 2023 रिपोर्ट, इसमें वनों में क्या हुई है, अभिलेखित वनों के अंदर वृद्धि हुई है, वृद्धि देखने को मिली। और वो जो वृद्धि है ना, कुछ कितनी हुई है, 0.01%। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो आपको मिलेंगे 6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 किलोमीटर स्क्वायर देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 6 किलोमीटर स्क्वायर कम है, यानी कि कितनी आ जाएगी, पिछली बार कितनी थी 2021 में, 32,863 किलोमीटर। ठीक है, 63 किलोमीटर स्क्वायर, 32,863 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर पिछली बार वन देखने को मिले। अब की बार है 32,869 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3-2 देखो, ये 3-2 है, इस 2 का यदि क्यूब कर दें तो 8 बनता है ना। 32 याद रखना, इस 2 का क्यूब करना है तो 8 बनता है। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है और 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 बनता है। तो आपको यदि 32 याद है, क्योंकि आंकड़े जो आपको उसमें मिलेंगे ऑप्शंस में, क्वेश्चन के जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें जो आंकड़े मिलेंगे वो बहुत पास पास के मिल जाते हैं कभी कभार। तो यदि हमको फिर ये याद होता है तो हम उसको डिसाइड नहीं कर पाते कि आंसर फिक्स कौन सा होगा। तो आप इसमें यदि 32 भी याद रख लेंगे, 32,000 के समथिंग अभिलेखित वन है, तो फिर ये तरीका अपना लेना कि 2 का क्यूब करना है, 8 आता है। मतलब इनसे ही बनेगा आपका ये 3, ये जो 3 अक्षर आगे वाले हैं ये इन्हीं से बनेंगी, ये 3 संख्याएं। 2 का क्यूब 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, और यहाँ पे 3 का ये स्क्वायर कर दो 9। ठीक है, कुछ आ गया, मतलब याद हुआ कुछ कि 32,869 किलोमीटर। 1-2 बार आप बोलोगे याद हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी अभिलेखित वनों की बात सीधी सीधी। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो अभिलेखित वन हैं इनको भी क्या 3 भागों में बांटा गया है। मतलब अभिलेखित वन कौन से होते हैं, जिनका मतलब अभिलेखित वन को क्या बोलते हैं हम, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। इसका मतलब वो वन जिनका रिकॉर्ड है। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डेड वन हैं ये आपके 3 भागों में बटे हैं। पहला भाग है आपका आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन
और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक, अब ये जो आरक्षित वन होते हैं ये क्या होते हैं? इनके अंदर देखो, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व, मतलब ये एक तरह से रिजर्व हैं। इनमें पूर्णतः आपको प्रतिबंध मिलेगा, आपको न तो इनमें जाने की, मतलब पूर्णतः प्रतिबंध किस हिसाब से, न तो आप इनमें जाके पशु चरा सकते हैं, न यहाँ पे जाके वनों की लकड़ियाँ काट सकते हैं आप। तो ये पूरी तरह से रिजर्व हैं। रिजर्व का मतलब समझते हैं ना, आरक्षित, रिजर्व हैं। तो एक तो हो गए आरक्षित वन जो पूरी तरीके से आपको उन पे पूर्णतः प्रतिबंध देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे एक लकड़ी भी यूज़ नहीं कर सकते और पशुचारण भी नहीं कर सकते। दूसरे आते हैं संरक्षित, या फिर उन्हीं को हम बोलते हैं रक्षित। ये एक भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। हिंदी में यदि आप करते हैं तो संरक्षित या फिर रक्षित, इंग्लिश में करते हैं तो एक याद कर लो, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब कुछ नियम तो यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको कुछ नियमों के तहत यहाँ पे आपको अंदर जाने की, कुछ लकड़ियाँ काटने की आपको सुविधा मिल सकती है यहाँ पे। रक्षित वन, रक्षित वन कौन से हैं? वहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी कुछ नियमों के तहत। तीसरे आते हैं अवर्गीकृत वन, यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये कौन से हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इनके अंदर आपको कोई प्रतिबंध नहीं देखने को मिलेगा, मतलब आप यहाँ पे पशुचारण भी कर सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं। तो वो होते हैं आपके अवर्गीकृत वन। अब ये जो 3 भागों में हमने इन वनों को बांटा है, इनका हमें पढ़ना है परसेंटेज, मतलब कितने प्रतिशत आपके राजस्थान में ये वन मिलेंगे तीनों टाइप के, और कितने क्षेत्र में ये मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब जो आरक्षित वन थे, एक तो रिपोर्ट आई अभी 2023 वाली, एक आई पहले जो 2021 की थी, तो कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, ताकि कंपेयर करके कुछ पूछे कि कितना बढ़ा तो आप बता सके। तो जो 2021 के अंदर आपको मिला था क्षेत्रफल में, आरक्षित वन का क्षेत्रफल, वो आपको मिला था 12,176 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, तो आप पढ़ो कि 12,176 वर्ग किमी, 12,176 वर्ग किमी क्षेत्रफल के अंदर आपको मिले थे 2021 के अंदर आरक्षित वन। अब जो इनकी संख्या जो बढ़ के एरिया की हो गई है, नहीं हुई है, देखो बराबर है, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 2023 के अंदर आपको आरक्षित वनों में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। ठीक है, न तो बढ़ोतरी हुई न ही कमी आई। दूसरा, यदि संरक्षित या फिर हम बोले रक्षित वन, जो 2021 में जो थे वो थे 18,543 वर्ग किमी। अब इनमें बढ़ोतरी आई है कितनी? ये हो गए हैं 18,588 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 18,588 वर्ग किमी इनका क्षेत्रफल हो गया है। तीसरा आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन 2021 के अंदर आपको मिले थे 2144 वर्ग किमी क्षेत्रफल में, और 2023 के अंदर आपको मिलते हैं 2105 वर्ग किमी क्षेत्रफल में। अब देखो, सबसे पहले जो आरक्षित वन थे उनके अंदर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिली पिछले वर्ष की तुलना में, और संरक्षित वन जो थे उनमें आपको देखने को बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है? बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले वर्ष की तुलना में। कितनी आपको देखने को मिलती है? 45 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। किसमें? संरक्षित वन में। यदि पूछा जाए कि कौन से वन हैं, इन तीनों का ऑप्शन देके कौन से वनों में बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो आप बताएंगे संरक्षित या फिर रक्षित वन। ठीक है, उसके बाद ये जो अवर्गीकृत वन है, इनके अंदर क्या हुई है? कमी। क्यों? देखो सीधी सी बात है। खैर यहाँ पे भी जो रक्षित वन है, छूट तो यहाँ पे भी थी, मतलब कुछ काट सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं लकड़ियाँ, तो कमी आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये बढ़े हैं। ठीक है, ये पूर्णतः प्रतिबंध थे, जितने थे उतने ही रह गए, है ना, जितने पिछले साल मिले उतने ही अब की बार मिल गए। लेकिन ये जो अवर्गीकृत हैं, इनमें तो आपको पता है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, जितने चाहें लोग
इनको यूज कर सकते हैं। तो इनमें क्या आई, कमी आई पिछले वर्ष की तुलना में। तो कितनी कमी आई देखो, यहाँ पे आपको मिलेगी 39 वर्ग किलोमीटर की कमी। 2144 वर्ग किमी और यह है 2105 वर्ग किमी। अब यदि परसेंटेज के आधार पे देखें तो ये जो आरक्षित वन है 2021 के अंदर 37.5% इनका क्षेत्रफल था, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल के, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे ये हमने देखा है। ठीक है, अब ये भी 37.5% होना चाहिए, क्योंकि ये 37.5 है और ये भी 37.5 होना चाहिए। तो हमने ये 37.04 क्यों लिखा है? देखो, ये आपको जो परसेंटेज निकाला है ये इनकी टोटल के आधार पे निकाला है। ये जो हमने देखा था ना अभी, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे नहीं, इसके आधार पे निकाला है। किसके आधार पे? 32,869 किलोमीटर के आधार पे। टोटल जो वन है अभिलेखित वन, उनके आधार पे निकाला है। टोटल अभिलेखित वनों का क्षेत्रफल इतना है, तो उसमें से आपको आरक्षित वनों का क्षेत्रफल इतना है, तो आपको कितने परसेंटेज में देखने को मिलेगी? 37 में। ठीक है, पिछले साल की तुलना में। ये तो पिछले साल का है। अब की बार हम इसके कंपेरिजन में निकालेंगे, और ये निकाला पिछले साल कितने थे। पिछले साल कितने थे? इससे 6 ही तो कम थे। ये देखो 6 की बढ़ोतरी हुई है, तो इससे 6 कम, तो 32,863 किलोमीटर स्क्वायर से तो इसका परसेंटेज निकाला है, और 32,869 किलोमीटर स्क्वायर से इस वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकाला है। तो आपको ये थोड़ी सी कमी देखने को मिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 2021 के अंदर जो कुल अभिलेखित वन थे वो अलग थे। कुल अभिलेखित वनों का जो क्षेत्रफल था वो अलग क्षेत्रफल था, और जो 2023 के अंदर अभिलेखित वनों का जो क्षेत्रफल है वो 6 किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा है 2023 के अंदर 21 के मुकाबले। तो ये आपको देखने को मिले 37.04%। ठीक, अब ये जो रक्षित वन हैं इसके अंदर देखो कितना परसेंटेज? 56। क्यों? क्योंकि ये तो 12 थे, ये तो 12 ही वर्ग किलोमीटर में है, और ये 18 की समथिंग है, 18.5। तो आपको इनसे ज़्यादा आपको 56.43% में क्षेत्रफल में आपको मिले रक्षित वन। ठीक, उसके बाद यदि पिछले साल की तुलना में ही हो गई है, तो अब की बार ये आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, बस कुछ बढ़ोतरी हुई, तो वो आई आपकी 56.55%। उसी के बाद अवर्गीकृत वनों को देखें तो ये थी 6.52% क्षेत्रफल में, और इस साल जो है ये 6.40, क्योंकि इनमें कमी आई। तो कितनी आई? 0.12 की कमी आई है परसेंटेज के आधार पे। इसको इससे कंपेयर करें तो 6.40 ये अब की बार 2023 में कितने हैं अवर्गीकृत वनों का परसेंटेज है ये। अब देखो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा कि आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन से वन क्षेत्रों का परसेंटेज है। तो ये है 2023, इसको ध्यान में रखना है इस हिसाब से। तो देखो ये 37%, इनकी मात्रा कितनी है? 37%। इनकी कितनी है? टोटल जो अभिलेखित वनों है ना, वन जो है ना, उनसे हम ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। टोटल अभिलेखित वन हमने 100 मान लिए, 100% के अंदर अभिलेखित वन है अपने आप में, उसमें से 37% है ये आरक्षित वन। दूसरा उसी 100% में से 56% आपको ये देखने को मिलेंगे। 56% में क्या देखने को मिलेंगे? रक्षित वन। ठीक है, और बचा हुआ 6% के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अवर्गीकृत वन। हो गई बात। अब देखो, इसका मतलब तो ये हुआ 100 टोटल अभिलेखित वनों की मात्रा कितनी थी? 100%। अपने आप में कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं तो उसको हम 100% मानते हैं कि जो अभिलेखित वन है वो अपने आप के 100% है। ये अपने आप के तो 100% होते हैं, कोई भी चीज़ हो। जैसे आप खुद हैं तो आप अपने आप में 100% है। यदि हम किसी से कंपेयर ना करें तो आपकी किसी दूसरे व्यक्ति से आपके नंबर की कंपेयर कर लें, या फिर किसी और से आपकी कंपेयर कर लें, तो फिर आप उससे कम होंगे या आप उससे ज़्यादा होंगे, ये परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। लेकिन यदि आपकी कंपैरिजन आप ही से हो
तो आप अपने आप के 100% हैं। वैसे ही अभिलेखित वनों को यदि हम अपने आप के 100% माने कि अभिलेखित वन कितने परसेंटेज में है, 100% में, उस 100% में आपको जो आरक्षित वन देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे 37%। 100% के अंदर ये देखो, ये हमने 100% वन बना लिया किसका, आरक्षित वन। ये आपको आरक्षित नहीं, ये 100% के अंदर अभिलेखित वन है। ठीक है, ये अभिलेखित वनों का एरिया है, कितने में, 100% एरिया के अंदर अभिलेखित वन आपको मिलते हैं। तो उसमें से आपको देखो 37% तो आपको क्या मिलेंगे, ये 37% टोटल, तो ये अभिलेखित वन है। तो इस 37 पॉइंट कितना था, 5 के समथिंग था ना, 05। तो 37.05% के अंदर, सॉरी 04 था 23 का, ये तो 0.05 तो आपको किसका देखने को मिला था, 2021 का। तो ये किसका है, ये है आरक्षित का। किसका है, आरक्षित का। अब इससे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये 6% के समथिंग लिख सकते हैं ना, 6.40। तो इतने परसेंट में देखें तो हमको क्या मिले, अवर्गीकृत, क्योंकि सबसे कम जो परसेंटेज है वो अवर्गीकृत का ही है, अवर्गीकृत वन। उसके बाद ये जो आपका पूरा बच गया ये वाला हिस्सा, इसमें आपको देखने को मिले थे 56 पॉइंट समथिंग में, याद नहीं, 55। तो देखो 56 ऐसे याद रखना, 5655 संरक्षित, बराबर बराबर दिख रहे हैं ना, रक्षित संरक्षित। तो ये आपको क्या मिल रहे हैं, रक्षित वन, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो जो अभिलेखित वन अपने आप में 100% थे, उसमें से आपको 37% जो देखने को मिला वो तो किसका मिल गया, आरक्षित का, 37% भाग में। तो उसके बाद 6% भाग किसने कवर कर लिया, अवर्गीकृत वन में, और जो बच गया 56 ये किसने कवर कर रखा है, रक्षित वन ने। तो सबसे ज़्यादा जो भाग कवर कर रखा है इन अभिलेखित वनों का, ये पूरे क्या है, अभिलेखित वन है। इन पूरे अभिलेखित वनों में से 56% जो कि सबसे ज़्यादा भाग है वो किसका है, रक्षित वन का। तो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अभिलेखित वन कौन से हैं, तो वो है रक्षित वन। कौन से टाइप वाले हैं, रक्षित वन वाले। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर है। उसके बाद आती है आरक्षित वन की बारी, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। टोटल देखो 100% हो रहे हैं क्या, इन तीनों को जोड़ के हो रहे हैं, तो हमारा ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अभिलेखित वनों की बात, कंपेयर भी कर दिया। और आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एक तो ये वाले रक्षित, और सबसे कम की बात करें तो ये वाले। यदि क्रम में भी लगाना हो तो सबसे पहले आएंगे रक्षित, मतलब यदि अवरोही क्रम में लगाना हो यानी कि बड़े से छोटे, तो रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत, ये हो गए। अब हम राज्य में क्या पढ़ेंगे, वनावरण। क्या पढ़ेंगे, वनावरण। तो एक सेकेंड, आ जाओ। राज्य में जो वनावरण देखें यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया, क्या बोलते हैं वनावरण को, फॉरेस्ट कवर एरिया, मतलब पूरे उसमें आपके कितने में वन है, राज्य के अंदर कितने क्षेत्र में आपको वन देखने को मिल रहे हैं। तो कुल जो वनावरण की बात करें किसकी, अभी तक तो अभिलेखित वन जो सरकार के पास रिकॉर्ड है वो वाले रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, और ये है वनावरण। तो ये है आपको, सॉरी, ये आपकी 16,548.21 वर्ग किमी, इतने क्षेत्रफल में, कितने में, 16,000 के क्षेत्रफल में आपको देखने को। कुल यदि अभिलेखित वन की हमने बात की थी तो वो 32,000 में आपको देखने को मिली थी। अभिलेखित वनों का क्षेत्रफल कितने में मिला था पूरे राजस्थान के, 32 वर्ग किलोमीटर लगभग। देखें तो लगभग बोला है, पूरा प्रॉपर नहीं बोला, लगभग 32,000।
वनावरण की बात करें तो 16,000, प्रॉपर में क्या है ये 16,548.21 वर्ग किमी, इनका क्या है कुल वनावरण क्षेत्र है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल का ये कितने परसेंट है इसमें है। अब देखो ये अपने आप में ये इतने हैं ना, अपने आप में ये, लेकिन इनका यदि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे इनको कंपेयर करें तो इनका परसेंटेज आता है आपका 4.84, 4.84%। 4 का 4 गुना है ये, 16,000 है ना, 4 चौक 16, मतलब 4 इंटू 4, 4 से 16 होता है, तो इसका 4 गुना याद रखना, मतलब ये 4 कम करना है इसको, आपको चौथा हिस्सा समझ लेना है इसको परसेंटेज के आधार पे। 4.84% है। 21 से 2000 मतलब 2021 से 2023 में कमी आई है, किसमें वनावरण में, वनावरण में क्या आई है कमी, कितनी टोटल यदि वनावरण में कमी देखें तो 83.80 वर्ग किमी की कमी आई है। ये देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये कमी को दर्शाता है। यदि किसके आगे प्लस मतलब कोई भी साइन नहीं लिखा यानी कि प्लस है वो, यानी कि वृद्धि हुई है। यदि माइनस का साइन आ जाए तो बिना कुछ लिखे भी हमको समझ लेना है कि उसमें कमी दर्शा रहा है वो, ठीक है। नहीं भी लिखा हो तो आपको खुद समझना पड़ेगा। यदि नेगेटिव साइन आगे लगा है और कंपेयर किया गया है दो चीज़ों को तो आपको देख लेना है कि इस साल से इस साल में क्या आई है कमी आई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसी के अंदर वनावरण के अंदर एक बात आती है अति सघन वनों की, दूसरी आती है मध्यम सघन वनों की और तीसरी आती है खुले वन। मतलब वनावरण में आपको मिलेंगे ये 3 टाइप के वन, अति सघन, मध्यम सघन और आपको मिलेंगे खुले वन। अति सघन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब अति सघन, अति सघन का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा सघनता मिलेगी इनमें, मतलब खुले खुले नहीं है, बहुत ज़्यादा पास पास वाले वन है। मतलब यहाँ पे जो वृक्ष हैं इन वनों में वो बहुत ज़्यादा, घनत्व का मतलब डेंसिटी ज़्यादा, डेंस है ना, समझ रहे ना, इंग्लिश वाले यहाँ से समझ लें कि डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, घनत्व इनका ज़्यादा है, मतलब पास पास है। और दूसरा अति सघन की बात करें इसी के अंदर तो अति सघन सघनता ज़्यादा है, वही पेड़ों की जो पेड़ जो हैं वो पास पास ज़्यादा है, यानी कि एरिया इतना कवर कर लिया और खुले खुले, तो एरिया कवर करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। अति सघन का मतलब ये नहीं है कि आप इन वनों ने एरिया ज़्यादा घेर रखा है, ये मतलब नहीं है। अति सघन का मतलब है ये इतने से एरिया में ज़्यादा है, न कि इतने एरिया में फैले हैं। वही वन देखो, एक तो होता है कि जैसे 10 पेड़ हैं, तो यदि ये 10 पेड़ हैं और एरिया कवर कर रहे हैं इतना सा और इसके अंदर क्या है 10 पेड़ लगे हुए हैं, तो एक तो ये कंडीशन आती है, ठीक। दूसरी आती है एक ये कंडीशन, ये एरिया इसके कंपेयर में बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये एरिया बड़ा है और इसमें भी वही 10 पेड़ है, तो सघनता किस में ज़्यादा होगी, सघनता इनमें ज़्यादा होगी। मतलब इतने कम एरिया के अंदर ये 10 पेड़ लगे हुए हैं और वही 10 पेड़ यदि हम बात करें इस एरिया में लगे हैं तो ये तो खुले खुले हैं, सघन नहीं है ना। तो ये है अति सघन वाली बात, मतलब एरिया कम पेड़ ज़्यादा, वो वाली बात है, ठीक है। तो ये जो अति सघन वन है, वनों की सघनता यहाँ पे मिलती है आपको 70% से ज़्यादा, मतलब जो वन 70% से ज़्यादा हैं वो आपको किस कैटेगरी में रखने हैं, अति सघन में, ठीक है। मध्यम सघन वन कौन से होते हैं, जिसको बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उनकी जो सघनता मिलेगी आपको मिलेगी 40 से 70%। आपको यही याद रखना है कि 70% से ज़्यादा है तो वो आएंगे अति सघन में, 40 से 70% के बीच है वो आएंगे मध्यम सघन में, और जो खुले वन हैं ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो वो आएंगे 10 से 40% के बीच, ठीक है। यदि 10 से भी कम परसेंट में भी आ सकते हैं तो वो भी देख लेना आपको। अब देखो
ये जो चौथा हमने बताया झाड़ी वन, ये बाद में पढ़ेंगे, यही है इसके अंदर, तो यही है वो चौथे, ये जो झाड़ी वन है ना, स्क्रब जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी सघनता मिलेगी आपको 10 से कम, यानी कि यदि बोला जाए कि 10% से कम सघनता किन की होती है, तो वो होती है झाड़ी वन की। ठीक है, ये आपको खुले खुले में देखने को मिलते हैं। अब वनावरण के जो प्रकार पढ़े हमने 3, अति सघन, सघन, खुले वन, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, या फिर ओपन फॉरेस्ट, मतलब एंड ओपन फॉरेस्ट। अब इसको भी कंपैरिजन के आधार पर पढ़ेंगे, 2021 का, 2023 का, और सर्वाधिक और न्यूनतम नीचे। ठीक है, अब ये जो अति सघन वन थे, ये 2021 के अंदर तो थे आपके 78 पॉइंट कितना, ये एरिया की बात हो रही है, ये क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे आपको, इतने एरिया के अंदर, इतने एरिया में, ये कुल एरिया है। ठीक है, अब ये जो वन थे कब, 2021 के अंदर, ये थे 78.15 क्षेत्रफल में, वर्ग के में याद रख लेना, मैं सीधा बोल रही हूँ, 4368.65 एरिया के अंदर। दूसरा, ये जो खुले वन आते हैं, ये आते हैं आपके 12,208.16 एरिया के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा कौन से वन थे 2021 के अंदर, खुले वन, क्योंकि खुले हैं आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। अति सघन तो आपको सघनता, मतलब एक तरह से आपको वनों की सघनता, सघन ज़्यादा हो इस प्रकार के वन कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो भी राजस्थान के अंदर, तो आपको खुले वन ज़्यादा मिलेंगे, दूर दूर जो पेड़ होते हैं वही वाले। अब देखो 2021 में अति सघन की जो परसेंटेज थी वो 0.02% थी, मतलब बहुत कम थी। उसके बाद मध्यम सघन में आए तो 1.28% हो गई इनकी मात्रा, और इनकी हो गई 3.57%। अब 2023 में जब हम आए, 2023 की रिपोर्ट की बात करें, तो ये जो अति सघन वन है इनकी जो मात्रा हो गई बढ़ गई। देखो यहाँ पे 78 थी, यहाँ पे हो गई 223। ठीक है, तो ये इनका जो क्षेत्रफल था वो बढ़ा, परसेंटेज में 0.2%, यहाँ पे बढ़ के 0.7% बढ़ा ना, 0.7 नहीं, 0.02%, 0.07%, यानी कि 0.05% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और ये जो मध्यम सघन वन है इनमें 4,368 से ये कमी आ गई। देखो 4,237.41 किलोमीटर स्क्वायर ये वर्ग की में, तो इनमें क्या आई, कमी आई। ये 1.28% में थे, कितने में हो गए, 1.24% में। ठीक है, यदि खुले वन की बात करें तो उनमें भी कमी आई, 12,208.16 किलोमीटर में थे, ये हो कमी आकर कितने में हो गए, 12,087.60 किलोमीटर स्क्वायर में। परसेंटेज की बात करें तो 3.57% खुले वनों का परसेंट था कब, 2021 के अंदर। 2023 में हो गया ये खुले वन कितने हो गए, 3.53% क्षेत्र में। ठीक है, इनका जो कुल देखते हैं तो ये आता है किसका, 2021 के अंदर। 2021 के अंदर ये जो वनावरण था टोटल, इनका जो परसेंटेज था वो था 4.87%। अब 2023 के अंदर इनका जो हो गया, अभी देखा ना हमने पीछे, 4.84% टोटल वनावरण। टोटल वनावरण आपको याद ही रखना है, ये 16,548, 4 बार बोलो इसको, 16,548, 16,548। पॉइंट वाला तो ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो टू द पॉइंट ये लिखे होते हैं, मतलब एक्यूरेट आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट का ही अंतर दे के 4 ऑप्शन बना देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या याद होनी चाहिए।
16 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 48 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 था, गुना करना चाहिए था, 16 पंचू 80 होना चाहिए था, लेकिन 16 को 3 से गुना किया क्योंकि ये जो 2 निकल के गया 5 में से वो यहाँ चला गया। 21, 16 और 5 21, ये 16 और ये 5, यहाँ पे 21, 16 तिया 48, ये याद रखो ना ऐसे। और ये भी 48 है एक तरह से, लेकिन ये क्या है 4.84 है। अब ये और देख लो जल्दी से कि मतलब किस ज़िले में सर्वाधिक वन है, वनावरण है, और किस ज़िले में न्यूनतम वनावरण है। यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादातर तो यहीं से बनेंगे। मतलब अति सघन की यदि बात करें हम, ये देखो इस अति सघन की बात करें और सर्वाधिक वन की बात करें तो आपको अलवर, उदयपुर और सवाईमाधोपुर में एक बार में आप ये जो आंकड़े हैं ना उसको हटा करके आपको सिर्फ ज़िले याद करने हैं। मतलब आप पहले ज़िले याद करो, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा आपको। याद करने का तरीका ये है कि पहले आपको ज़िले याद हो गए अच्छे से, उसके बाद आप दूसरी बार में जब पढ़ने आओ तब ये याद करो अच्छे से, यदि आपको ज़िले याद हो गए तो। यानी कि सर्वाधिक जो वनावरण है वो आपको अलवर में, उदयपुर में, सवाईमाधोपुर में, तीनों ज़िले याद होने चाहिए। क्रम पूछे गया फिर सीधा ही लिखा जाएगा सर्वाधिक वनावरण कौन से ज़िलों में है, तो अलवर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर। AUS लिख सकते हैं अलवर। ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट फॉर्म ये लिखते हैं शायद हम, ऑस्ट्रेलिया यदि हमको लिखना हो तो AUS लिख देते हैं शॉर्ट में हम। ठीक है, तो जो अति सघन वन है वो आप याद कर लेना ऑस्ट्रेलिया में। राजस्थान के हिसाब से कहीं पढ़ ही दो, विश्व भूगोल आपके पेपर में आ रहा है तो आप सीधा ही करिए आओ कि ऑस्ट्रेलिया में अति सघन वन है, वो याद नहीं रखना, वो याद हो जाएगा। तो AUS याद रखो या फिर ऑस्ट्रेलिया याद रखो, तो राजस्थान के पर्पज से याद रखना है कि अलवर, उदयपुर और सवाईमाधोपुर है। इसका मतलब कौन से वन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अति सघन वाले, अति सघन, ए से अति सघन। ठीक है, ए पहले आया ऑस्ट्रेलिया, अति सघन यहाँ पे। दूसरा मध्यम सघन MDF, तो ये क्या मिले, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, तो UPA होता है क्या कुछ, UPA। कैसे पिए, ऐसे याद रख लो, कैसे पीना है, यूँ पीना है, मतलब यूँ पिए। हम कुछ बोलते हैं ना हमारी भाषा में, जैसे इसको कैसे पिए, यदि कोई पूछ रहा है बच्चा कि इसको कैसे पिए, कोई नई चीज़ आ गई है तो इसको कैसे पीना है, तो हम बोलेंगे कि यूँ पिए, मतलब इस तरीके से पिए। इसका अर्थ यही होता है हिंदी में, यूँ पिए, ऐसे याद कर सकते हैं UPA। ये तो खैर UPA है, हम टोन चेंज करके UPA याद कर सकते हैं। तो UPA कैसे, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन MDF, UPA, MDF, UPA, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर। देखो अलवर अति सघन में भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी है, तो अलवर तो तीनों में है, इनमें दोनों में लास्ट में, इसमें सबसे ऊपर, इतना तो याद रख लोगे। इसमें उदयपुर सेकंड पे, इन दोनों में फर्स्ट पे, तो यानी कि उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा मध्यम वन भी हैं, मध्यम सघन वन भी हैं, सबसे ज़्यादा खुले वन भी उदयपुर में हैं, लेकिन अति सघन वन के मामले में उदयपुर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन सा है, अलवर। आपको ऐसे पूछ सकता है कि अति सघन वन में कौन सा जिला, कौन से ज़िले में अति सघन वन सर्वाधिक हैं, तो वो आपको देखने हैं अलवर में। ठीक है, तो ये हो गया UPA। आगे जो ये खुले बनाते हैं इनका देख लो, उदयपुर, बारां और अलवर। उदयपुर सबसे पहले, दोनों में उदयपुर, और ये बारां और ये अलवर। UPA, UBA, कैसे BA कर ली, PK भी BA कर ली, मतलब UPK ही UBA कर ली। ऑस्ट्रेलिया में UPA, UBA, कैसे भी याद करो, ये याद करो तीनों।
न्यूनतम वनावरण वाले ज़िले देखें तो ये हमने लिखे नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ज़िले हैं न्यूनतम की बात करें तो उनमें सिर्फ 0% है, मतलब उनके अंदर अति सघन वन है ही नहीं, ऐसे ज़िले हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखिए न्यूनतम वनों की बात करें किसमें, ये मध्यम सघन वाले में। मध्यम सघन वाले में न्यूनतम वनों की बात करें तो वो आता है चूरू में। सबसे कम वन आपको चूरू के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो ये रहा चूरू, आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूँ, ये चूरू, यहाँ पे आपको कौन से वन कम देखने को मिल रहे हैं, मध्यम मीडियम वाले। सबसे कम यहाँ पे आपको मध्यम सघन वन सबसे कम देखने को मिल रहे हैं, किसके अंदर, चूरू के अंदर सबसे कम मध्यम सघन। उसके बाद कौन सा जिला है, जोधपुर और हनुमानगढ़, ये रहा हनुमानगढ़। इन दोनों में पास पास हैं दोनों, हनुमानगढ़ और चूरू। यहाँ पे आपको मध्यम मीडियम वाले है ना, हनुमान का जो चूरमा है मीडियम वाले वन यहाँ पे कम है। और दूसरा आता है जोधपुर, यहाँ पे भी कम है। ठीक, उसके बाद ये देखो, एक बात मैं बता दूं कि ये जो वन रिपोर्ट आई है इसके अंदर ज़िलों का कोई वो नहीं है। आपको नए वाले ज़िलों में आपको कोई कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसी रिपोर्ट आई है वैसे ही आपको याद करनी है, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। इन नए ज़िलों के झंझट में नहीं पढ़ना है अभी। कहीं सोचो कि ये नए ज़िलों में क्या कुछ नहीं हुआ, इसके झंझट में नहीं पढ़ना है। अभी जो पेपर आ रहे हैं उनमें भी इतना कुछ पूछ नहीं रहे, और ये तो सरकार की रिपोर्ट है तो इसको तो वैसे याद करना है, इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं है हमको। और यहाँ पे बात करते हैं हम उसके बाद इसकी ओपन वन की। ओपन वन में सबसे कम कहाँ पे, चूरू के अंदर और हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। तो जो ओपन वन है वो तो आपको इन तीनों में ही देखने को मिल रहे हैं, सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में। तो आपको मैप से भी याद हो जाएगा। यहाँ पे मध्यम सघन वाले भी इन दोनों में तो कम थे। तीसरा ये था अति जो खुले वन है, मतलब दूर दूर वाले खुले वन हैं, वो सबसे कम है चूरू के अंदर, फिर हनुमानगढ़ के अंदर, फिर गंगानगर के अंदर। और सबसे ज़्यादा की बात हुई थी अति और मध्यम दोनों में आता है उदयपुर। दोनों में कौन सा आया था, उदयपुर। और फिर करनी थी हमको बीए में 12 आया था, याद हो तो। ए से क्या आया था, अलवर। अलवर तीनों में है तो ए से तो अलवर ही करना है। ठीक है, उदयपुर भी तीनों के अंदर है तो अलवर और उदयपुर तो आपको रट ही लेने हैं, तीनों में नहीं है। सर्वाधिक के अंदर, हाँ सर्वाधिक के अंदर तीनों में है। और ये चूरू दोनों में, हनुमानगढ़ दोनों में, न्यूनतम में, वैसे भी याद हो जाएगा। आगे भी आएंगे उसमें पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ी बड़ी भी हो गई है, इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि आंकड़े हैं और यदि हम ज़्यादा लंबी क्लास लेंगे तो फिर मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसके लिए छोटी छोटी क्लास देखनी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि वीडियो आपको कैसी लगती है। कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर दिया करो। देखो दोस्तों, आपका एक भी अगर कमेंट आता है ना, उससे मतलब मोटिवेशन मिलता है हमें क्लास बनाने के लिए, कि हाँ कि कोई एक भी बच्चा है उसको भी मतलब समझ में आ रहा है। बस वही बहुत है, वही मोटिवेशन चाहिए। तो आप कमेंट करते रहा करो। ठीक है, इतनी अच्छी क्लास तो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।